सवाल है, ये पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, हमारे घर पर किसी ने 20 साल से कब्जा कर रखा है। मेरे पिताजी ने 1996 में एसडीएम कोर्ट में केस डाला था। 2002 तक चला। कोर्ट से जो है आदेश पर उन लोगों को जो है कब्जा होने नहीं दिया था और 2002 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हमारी जो है यहाँ पे छोटी उम्र थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके और उन लोगों ने कब्जा कर लिया। हमें हमारे पिताजी का देहांत के बाद जो है फाइल को दोबारा से खोलना चाहता हूँ। 1996 में जो है प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम को और उसी का एक कॉपी मेरे पास है, लेकिन पूरी फाइल जो है कहाँ मिलेगी? देखिए, फाइल तो जो एसडीएम का कार्यालय होता है उसके जो कर्मचारी होता है वहाँ से आप उसका नकल निकाल सकते हैं और उस नकल के आधार पे जो है आप दोबारा, अगर वो चीज़ पहले से भी किया गया है ना, आप जो है दोबारा भी एक्शन ले सकते हैं। एसडीएम के पास जो है कर सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान में अगर आपका कब्जा कर लिया गया है ना, तो कब्जा अगर हटाना है तो आप सिविल कोर्ट में, आपके पास पहले का केस फाइल का वो है ही प्रक्रिया, तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करें और उसके ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर्टी का दस्तावेज है, मतलब जो है दखल के साथ साथ जो भी आपकी प्रॉपर्टी है तो आपका वो दस्तावेज तो होगा ही। तो अगर वो दस्तावेज है तो उस आधार पे आपकी जीत जो है वो 100% होनी ही है। तो अभी फिलहाल जो पहले का सिचुएशन था 1996 में, जो अधिकारी को पावर था, और अभी का जो सिचुएशन है वो अलग है। अभी वो बहुत सारा मामला जो है वो सिविल न्यायालय को देखने को दे दिया गया है और कब्जा से संबंधित जो भी मामला है वो सिविल कोर्ट को ही देखना है। तो इसलिए आप जो है वहाँ पे सिविल कोर्ट में उस सभी व्यक्ति पे केस फाइल करें जिनके द्वारा जो है आपके संपत्ति को कब्जा किया गया। हाँ, आप सबूत के तौर पे ये दिखा सकते हैं कि ये एक बार पहले भी कोशिश कर चुके थे 1996 में, जिसमें आप जो है प्रार्थना पत्र एसडीएम के द्वारा दिया था। लेकिन आपके पास दलील है कि आपके पिता की मृत्यु के बाद आप उस समय जो है छोटे थे और उसके बाद जो है कुछ नहीं कर पाए। तो बिल्कुल आपके पास एक जो बेहतर दलील है देने को, और ज़रूर आप उसको जो है यहाँ पे जीतेंगे और आपका कब्जा जो है वो वापस मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर जी, मैंने जो है यहाँ पे कल भी कमेंट किया था लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा 3 भाई हैं और उन तीनों भाई का नाम से ज़मीन जो है रजिस्ट्री है, लेकिन रजिस्टर 2 में 2 भाई का नाम है। ठीक है, ज़मीन तो रजिस्टर 2, लेकिन कैसे जुड़वाएं जिसका नाम रजिस्टर 2 में नहीं है? देखिए, रजिस्टर 2 जो है इसके लिए आप एडीएम को आवेदन करेंगे। जिला में बैठते हैं, मतलब एक तरह से जिला अधिकारी हैं, मतलब जो आपके डीएम है उससे नीचे, जो कि जमीन संबंधित विभाग देखते हैं। तो एडीएम को आवेदन करेंगे और जिला में जाएंगे तो आप पता कर लेंगे और वहीं से रजिस्टर 2 बन के वेरीफाई होके आता है। तो अभी तो ये रजिस्टर 2 है, लेकिन उससे पहले जो 3 आदमी के नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री है वो आपका पास नकल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, और आपका वहाँ पे नहीं आया तो अगर मान लेते हैं 2 भाई आपको सपोर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो लेकिन वो छूट गया होगा नाम, तो बिल्कुल आपका वो सुधार वहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ये है यहाँ पे कि सर मेरे दादाजी के 3 लड़का है और जो है यहाँ पे 3 लड़का बाहर काम करता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे देखिए, अगर बाहर काम करता है ना, तो नंबर 1 वाले लड़का दादाजी से कुछ ज़मीन अपने नाम जो है अंगूठा लगवा लिया, और जबकि दादाजी जो है वो डॉक्टर थे, वो सिग्नेचर जो है किया करते थे, या उस ज़मीन पर जो है 2-3 अपना, देखिए बिल्कुल मिलेगा। संपत्ति अगर मान लेते हैं पैतृक है तो ये सब अगर करवा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर संपत्ति खरीदा हुआ है तो उस केस में भी अगर आपको लग रहा है कि वो अंगूठा लगवा लिया है और उस समय सिग्नेचर करते थे, तो बिल्कुल वो अंगूठा जो है मान्य नहीं होगा, आप उसको रद्द करवा सकते हैं। तो रद्द करवाने के लिए प्रावधान है वो सिविल कोर्ट में। तो आप सिविल कोर्ट में जो है
किसी वकील से बात करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, जो आप किसी वकील से बात करेंगे वहाँ पे जाएंगे जो आपका क्षेत्र है, और केस फाइल करेंगे, बिल्कुल आपको जो है वो वापस मिलेगा अगर ऐसा कोई करवा लिया है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि 3 भाइयों के नाम से कच्चे मकान की रजिस्ट्री है। 3 भाई हैं, उनके नाम से जो है कच्चे मकान की रजिस्ट्री है। एक भाई की मृत्यु शादी से पहले यानी 40 साल पहले हो चुकी है और 2 भाई जीवित हैं। ठीक है, जिसमें एक भाई को इसका मकान पर होम लोन लेना, लेकिन एक भाई इस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं कर रहा है। इस पे क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है? जिसमें एक भाई बिना सहमति के भी कम खर्चे में एक भाई को अपना हिस्सा पर होम लोन मिल जाए, जिससे वह कच्चे मकान को पक्का बनवा सकें। देखिए, अगर मान लेते हैं जमीन पर, तो ये तो बात करना पड़ेगा कि जमीन किस तरह का है, और जमीन जो भी अगर होम लोन वगैरह डिपेंड करता है जमीन के ऊपर ही, मतलब ऐसा नहीं किसी को दे दिया जाता है। तो जमीन अगर उस तरह का है तो वो डिपेंड करता है, एरिया वाइज है। हाँ, लेकिन अगर उसमें दोनों का नाम है, 2 भाई के नाम से अगर रजिस्ट्री है, दोनों का अगर लैंड का रसीद अलग अलग कटने लगेगा। ठीक है, जो रसीद है वो अगर दोनों का नाम है लेकिन आप अलग अलग करवा लिए, बंटवारा कर लिए, तो उस केस में जो है दूसरा भाई अगर सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी आपका लोन जो है वो निकल जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हमने जो है किसी से जमीन रजिस्ट्री के द्वारा खरीदा, फिर दाखिल खारिज कराया, तो उस जमीन पे मेरा मालिकाना हक क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर आप जमीन जो है रजिस्ट्री के द्वारा खरीदे हैं, ठीक है, और उसका दाखिल खारिज अगर करा लिया, आपका ये रजिस्ट्री है और उसका दाखिल खारिज हो गया, तो 100% आपका मालिकाना हक होगा। ठीक है, लेकिन मालिकाना हक तब नहीं होगा जब आपका कोई रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन आप किसी भी जमीन का सिर्फ दाखिल खारिज करवा लिए, किसी तरह से फर्जी तरीके से या कोई अन्य तरीके से, गलत तरीके से। बहुत लोग आज क्या है कि किसी और का जमीन है और किसी तरीके से उसको जो है आज दाखिल खारिज करवा लिए हैं, उसका रसीद वो कटा रहे हैं। तो उस केस में जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मान्य नहीं होगा अगर कोई ऐसा रसीद कटाया है तो। ठीक है, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर पिता जो है किसी बीमारी की वजह से दिमाग व शारीरिक क्षमता खो दे, तो उसका बेटा सारी संपत्ति स्टाम्प पेपर पर लिखकर बूढ़े पिता का अंगूठा अपने हाथ से पकड़कर लगा ले, तो क्या करना चाहिए? यानी देखिए, सबसे पहले एक तो बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि अगर जो पिता है या उनका बेटा अगर ऐसा करता है, अगर संपत्ति जो है वो पैतृक है, उनका जो है पिता का भी पूर्वज से प्राप्त है, तो ये ऐसे भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, कि बेटा बाप का रजिस्ट्री हो या बेटा पोता का रजिस्ट्री हो या कोई वसीयत बने, तो ऐसे भी मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर संपत्ति उनका खरीदा हुआ है तब ऐसा कोई करता है, ठीक है, तो आपको उसी समय एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कि मतलब मानसिक हालत खराब है तो उसके पास जो आपके पास जो भी कागजात है, उसके एक तरह से मेडिकल रिपोर्ट है, वो किसी तरह से आपको भी ऊपर कर लेना चाहिए और आपको तुरंत जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा करा लिया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा करा लिया गया वो कागजात का वो एक्शन तभी आप लेंगे जब तक तो वो कागजात के थ्रू कोई वो अपना अलग प्रक्रिया कर रहा है, मतलब वो कागजात को निकाल के अपने नाम से संपत्ति ट्रांसफर करा रहा है, तब आप एक्शन ले सकते हैं। अब अगर वो कागजात बना के सिर्फ घर में रखे हुए हैं तो फिलहाल अब हो सकता है कि बाद में वो मुकर जाएगा, नहीं मेरे पास अभी कोई कागजात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उस केस में तो लेकिन वो तभी आप एक्शन ले पाएंगे जब उससे मान लेते हैं कोई नाम ट्रांसफर कर रहा होगा या अन्य कोई काम कर रहा होगा उससे। ठीक है, से अगर रसीद, देखिए 50 साल से अगर रसीद नहीं कटा है ना, तो ये बिल्कुल गलत बात है। रसीद कटना चाहिए और कोई पेपर नहीं है और दखल भी नहीं है, लेकिन रजिस्टर 2 में नाम से जमाबंदी शो कर रहा है। देखिए, अगर जमाबंदी आपका रजिस्टर 2 में नाम से शो कर रहा है ना, तो सबसे पहले जो भी आपका जमाबंदी है उसका नकल निकाल लीजिए, प्लॉट का पता कर लीजिए कि प्लॉट जमीन है कहाँ पे, मान लेते हैं जमीन जो है वो कहाँ पे है, वो तो उसमें जो नंबर दिया हुआ उसे तो पता चल जाएगा। और उसके बाद उसका जो भी जमीन है, खतियानी अगर जमीन है ना, तो खतियान निकालने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद वो सारा है और वर्तमान में वो किसके नाम से रसीद कट रहा है, अगर वर्तमान में भी कोई उसका रसीद नहीं कटा रहा है ना, तो आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं
और ज़मीन आप वापस जो है पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन आपको वापस नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपकी संपत्ति है और किसी दूसरे का भी दखल है ना, लेकिन आपकी संपत्ति है, आप ही के नाम पे है, ठीक है, या कोई नाम भी करवा लिया है, तो भी आप वापस पा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक परिवार में यहाँ पे 2 बेटी फिर 2 बेटा है ना। पिता की मृत्यु हो गई है। बेटा दोनों मुंबई और गुजरात में अच्छा कमाता खाता है, लेकिन दोनों बेटा माँ को जो है यहाँ पे ईडी में रखना नहीं चाहता और ना ही खाने का पैसा देता है। माँ का कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन कुछ पैतृक जमीन जो है वहाँ पे टूटा फूटा घर है। माँ का कमरा भी जो है गिरने पर जो है टेढ़ा हो गया है, झुक कर चलती है, दर्द जो हमेशा रहता है, और वो बड़ी बेटी के पास रहती है। बड़ी बेटी का उम्र 60 पार है और जो है पति का भी यहाँ पे 70 साल है। हमेशा घुटना में दर्द से परेशान रहते हैं। बड़ी बेटी को 3 बार जो है एक्सीडेंट हुआ, जैसे तैसे खाना बनता है और खाता है। ये बेटी अपने जो पति का यहाँ पे नहीं कर पाती, तो माँ का कैसे करेगी? आप उपाय और सलाह दें कि हम क्या करें, है ना। आपकी शुभ चिंतक। देखिए, सबसे पहले एक परिवार में अगर 2 बेटी और 2 बेटा है और बेटा दोनों मुंबई और गुजरात में अच्छा कमा खा रहा है, तो आपने ये मेंशन नहीं किया ना कि आप जो ये है कि आप कौन है, बेटे हैं या बेटी हैं, ठीक है, या उनके कोई रिश्तेदार हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। कोई तो मतलब फर्ज किसका होता है? फर्ज जो है वो बेटी का भी है, फर्ज जो है वो बेटा का भी है। हाँ, अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो उनका जो संपत्ति है अगर वो पैतृक भी है ना, तो उस केस में मेडिकल का एक हवाला दे के हम उसको बेच सकते हैं, ठीक है, और माँ के द्वारा बेचा जा सकता है। और उसके बाद कुछ भी इलाज के दौरान जो भी है उसमें सब कुछ मेंशन करके, और वो अपना उस खर्च चलाने के लिए कोई काम करने वाला जो है वो रख ले, कि सेवा करने वाला रख ले। देखिए, अगर ये कोई कर रहा है ना, तो हमारी जो मानसिकता है और मेरा जो सजेशन है, देखिए ये पर्सनल लेने वाली तो बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो भविष्य में उसका भी वैसा समय आता है। आप आज शरीर से स्ट्रांग हैं, कल आपका वैसा शरीर नहीं रहेगा। तो आप जब उस स्टेज में रहेंगे और आपके साथ अगर आपके बच्चे ऐसे कहेंगे, तो फिर आप वहाँ पे आपका भी ऐसा होगा। तो ये आप जो लोगों की मानसिकता है, अभी हो सकता है कि 2 पैसे कमा रहे हैं, उनका एक रहने का सिस्टम अलग है, तो उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उनको ये दर्द जरूर फील होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो गलत है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर ऐसे लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं ऐसे चीज़ों को, तो बिल्कुल आप जो है उनकी मदद कीजिए, और आप उनकी मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। सवाल है कि इफ सिविल केस इज फिल्ड देन यू कैन टेक कॉपी ऑफ रजिस्ट्री पेपर फ्रॉम द कोर्ट आफ्टर। हाँ, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, अपना कागजात कभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप अपने वकील से संपर्क करें, वही सारा काम जो है आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको जरूरत पे जमा भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।